राणा साहब, सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुई है। उसके बाद से चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो या फिर पंजाब के अन्य दल हो, अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को राजनीति के साथ जोड़ दिया है और इसको एक राजनीतिक मसला बना दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी लैप्स हुई, उनकी हद तक हुई, उसके लिए मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है। प्रधानमंत्री सबका है, कांग्रेस का, बीजेपी का, मुल्क का, और जितने लोग देश विदेश में रहते हैं सब लोग उनकी इज्जत करते। कोई भी प्रधानमंत्री बुरा हुआ, लेकिन इसमें लैब्स की बात है। जहां तक देखिए, हमारी स्टेट में आया, हमारी तो लैब्स की जिम्मेवारी बनती ही है। हमारे जो हैं होम मिनिस्टर और डीजी, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा जनता को। क्यों इसको ट्विस्ट भी किया जा सकता है, और खाली उनकी ही नहीं बल्कि सेंट्रल एजेंसीज की भी बराबर की जिम्मेवारी बनती है। उनके बारे में कौन प्रोब करेगा? क्या कभी भारत सरकार उन पे उंगल उठाएगी? और प्रोग्राम किसका था? फार्मर्स ने एजिटेट करा, उनका राइट था। एजिटेशंस जगह जगह होती हैं, हमें भी पता है, लेकिन उनका बी रूट किसने देखना था? क्या सेंट्रल एजेंसीज का इसमें कोई रोल नहीं? और अगर उन्होंने बी रूट की बात करी तो हमारे वालों ने नहीं वो पूरा करा या उनका सहयोग नहीं दिया तो हमारे वालों का कसूर है। अगर उन्होंने बी रूट दिया ही नहीं, अगर उन्होंने बी रूट दिया ही नहीं तो फिर किसका कसूर है भाई? इसका प्रोब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको लगा दिया है मेहताब सिंह गिल और हमारे होम सेक्रेटरी को। उनकी जिम्मेवारी लगाई है कि 3 दिन में वो रिपोर्ट पेश करें। मैं कहता हूँ ठीक बात है, इसमें सेंट्रल एजेंसी पे आ जाए ना, वो भी साथ पे आके अपना पक्ष रखें। लेकिन सेंट्रल एजेंसियों की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उन्होंने भी पंजाब सरकार को लिखित में इस पूरे मामले की जांच कर एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। लेकिन राणा साहब, आपने एक चीज तो मानी है, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी में चूक हुआ है। अगर वो नहीं जा पाए, ये रूट किसने देखना था? और इनकी सेंट्रल एजेंसीज स्टेट को टेक ओवर कर लेती हैं। आपको पता, मेरे को पता है, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो चूक हुई है तो खाली पंजाब सरकार से नहीं, उनसे भी चूक हुई है। क्यों हुई है उसकी जिम्मेवारी ठहरानी चाहिए हमें सब। लेकिन ये छोटा मसला नहीं है। प्रधानमंत्री अगर आए यहाँ, खुशी खुशी आते तो पंजाब को 2 मेडिकल कॉलेज देके जाते, सड़कों के उद्घाटन करके जाते। और हमारे मुख्यमंत्री ने तो बहुत मन में आस थी उनके कि भी वो उनसे क्या क्या मांगेंगे। उन्होंने सेंट्रल अपनी जो 2 यूनिवर्सिटी हमारी आ रही है, गुरदासपुर और फिरोजपुर, इनके लिए पैसे मांगने थे। पंजाब की डेवलपमेंट की बात करनी थी, वो तो सब रहेगी। नुकसान किसका हुआ? पंजाब का हुआ। दूसरी तरफ ये देखिए कि बीजेपी को राजनीति, प्रधानमंत्री तो हमारे सबके साझे हैं, और जो बीजेपी को माड़ी राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुर्सियां उनकी खाली थी और आरोप पंजाब सरकार पे लगा दिया गया। देखिए, सरकार और मंत्रालय 2 चीजें हैं, प्रधानमंत्री और बीजेपी 2 चीजें हैं। प्रधानमंत्री हम सबका है, बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है जो मौका नहीं चूकती डिवीजन ऑफ कास्ट पे, रिलीजन पे। ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो सूबा है ये बॉर्डर से लगा हुआ है, और मैं इसके बारे में अगर मेरे को मौका मिले प्रधानमंत्री जी से, मैं तो हाथ जोड़ के बेनती करनी चाहता हूँ कि पंजाब के बारे में सोचिए। पंजाब वो सूबा है जो बॉर्डर से लगा हुआ है, पाकिस्तान से पहले भी गड़बड़े होती रही हैं, और अब 25 साल बाद पानी खत्म हो जाना है हमारा। हम सब निकाल लेंगे, 600 फुट तक पानी सूख जाएगा और फिर ये इलाका रेगिस्तान हो जाएगा। अगर रेगिस्तान होगा, आज हमारे पास इंडस्ट्री नहीं, बेरोजगार है लोग, फिर जो किसान थोड़ा बहुत काम करते हैं अपना, उसमें व्यस्त रहते हैं, वो भी खाली हो जाएंगे। डेंसली पॉपुलेटेड है भाई साहब। लेकिन राणा साहब, एक सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी राणा गुरजीत सिंह जी से। 25 साल बाद जी पूछिए मलिक, आप सवाल पूछिए। ये भयंकर बहुत जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर इन्होंने अपना जवाब दिया है। इन्होंने माना है कि हाँ, गलती हो सकती है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल एजेंसीज और उनकी तरफ से भी गलती हुई है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की जा रही है, खासकर वो खाली कुर्सियों वाला बयान, इस तरह के बयान की ऐसी गंभीर स्थिति में बोलने की क्या जरूरत है, और अपने ही नेताओं से किस तरह से निपटेगी कांग्रेस आने वाले दिनों में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है? राणा साहब, सवाल ये है कि
आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली थी, तो अब इन दोनों को कोरिलेट कैसे कर सकते हैं? कुर्सियां खाली थी उसका समझ में आता है, किसानों ने किलेबंदी कर रखी थी, किसी को वहां नहीं जाने दिया। दूसरा, मौसम था, कड़ाके की ठंड थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही पार्टियों के नेता जिस तरीके से इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लग रहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का जो मामला था वो कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा है? आप तो इसे राजनीति पर चुनाव के साथ जोड़ रहे हैं पूरे मामले को। देखिए, बात यह है कि मौसम विभाग आज ये बता देगा कि अगले 7 दिन में क्या होने वाला है। क्या मौसम विभाग ने की रिपोर्ट दी थी कि आप हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे, आप सड़क से जाएंगे? अगर आप सड़क से जाएंगे बी रूट क्या होगा? ये सब चीजों ये जो पैनल बने, इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए। और बीजेपी से भी मैं हाथ जोड़ के बेनती करने चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत संताप अपने सीने पे हटाया, हजारों लोग मरे हैं, उसमें हर कम्युनिटी के लोग मरे हैं। खुदा के वास्ता हमें इन ऐसी गंदी राजनीति से दूर रखो, पंजाब को पंजाब के हाल पे छोड़ दो।